ये फाइल कंफर्म करती है कि कैप्टन अर्जुन सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेकर बेस छोड़कर चला गया है। ये इम्पॉसिबल है। कैप्टन अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। एविडेंस साफ है। सीसीटीवी में वो रात को बेस से बाहर जाते दिख रहा है। अगर ये सच है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज से कैप्टन अर्जुन को ऑफिशियल सस्पेक्ट घोषित किया जाता है। उसी समय शहर के पुलिस हेडक्वार्टर के एक बड़े कंट्रोल रूम में कई पुलिस ऑफिसर अलग अलग स्क्रीन देख रहे हैं। एक इंस्पेक्टर टेबल पर रखा फोन उठाता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है। एक आर्मी ऑफिसर सिटी में एंटर कर चुका है। उसका नाम कैप्टन अर्जुन है। इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक जाता है। आर्मी ऑफिसर, फोन से जवाब आता है। अगर वह दिखाई दे तो उसे तुरंत डिटेन किया जाए। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर पूछता है, क्या वह डेंजरस है? फोन के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है, हम अभी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर तुरंत अपने साथी की तरफ मुड़कर कहता है, पूरे सिटी में अलर्ट जारी करो। एक कांस्टेबल तुरंत कंप्यूटर पर मैसेज भेजने लगता है। कुछ ही मिनट में पूरे शहर की पुलिस सतर्क हो जाती है। उसी समय रात के अंधेरे में एक ब्लैक एसयूवी तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही है। गाड़ी के अंदर कैप्टन अर्जुन बैठा है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर दिखाई देता है। अर्जुन कॉल रिसीव करता है। फोन से आवाज आती है, कैप्टन, आपने बेस छोड़ दिया है। अब पूरा सिस्टम आपको ढूंढ रहा है। अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, जो होना था हो चुका है। फोन की आवाज फिर बोलती है, आप जानते हैं कि अगर यह मिशन फेल हुआ तो क्या होगा? अर्जुन खिड़की के बाहर अंधेरे हाईवे को देखता है, फिर धीरे से कहता है, मिशन फेल नहीं होगा। फोन कट जाता है। कुछ सेकंड तक गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन अपनी घड़ी देखता है और खुद से धीरे से कहता है, समय बहुत कम है। थोड़ी दूर आगे हाईवे पर पुलिस चेक पॉइंट लगा हुआ है। कई पुलिस व्हीकल सड़क के किनारे खड़ी हैं। एक इंस्पेक्टर सड़क के बीच खड़ा है। दूर से तेज हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। एक कांस्टेबल कहता है, सर, एक एसयूवी आ रही है। इंस्पेक्टर हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा करता है। एसयूवी धीरे धीरे चेक पॉइंट के पास रुक जाती है। दरवाजा खुलता है। कैप्टन अर्जुन गाड़ी से उतरता है। इंस्पेक्टर उसकी तरफ ध्यान से देखता है। आप कहां जा रहे हैं? अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, सिटी। इंस्पेक्टर पूछता है, आपका नाम? अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर जवाब देता है, अर्जुन। इंस्पेक्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। वह धीरे से बोलता है, कैप्टन अर्जुन। चारों तरफ खड़े पुलिस वाले तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। दो कांस्टेबल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अर्जुन वहीं शांत खड़ा रहता है। इंस्पेक्टर आगे आता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अर्जुन सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में देखता है, फिर धीरे से बोलता है, अगर मैं आपके साथ गया तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक जाता है। गलती? अर्जुन शांत आवाज में कहता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अभी समझना मुश्किल होता है। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, हमें फिलॉसफी नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक अर्जुन अपनी जेब से फोन निकालता है। वह फोन इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाता है। ये नंबर डायल करो। इंस्पेक्टर शक से फोन लेता है। क्यों? अर्जुन शांत आवाज में कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कॉल करो। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड सोचता है, फिर नंबर डायल करता है। फोन कनेक्ट होता है। इंस्पेक्टर बोलता है, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसे सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी दिखाई दे रही है। और यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। इंस्पेक्टर के हाथ में फोन है। फोन के दूसरी तरफ से आई आवाज सुनकर उसका चेहरा बदल चुका है। वह कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले सुनता रहता है। फोन से आवाज आती है, जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है उसे ध्यान से देखो। इंस्पेक्टर धीरे धीरे कैप्टन अर्जुन की तरफ देखता है। आवाज फिर कहती है, अभी उसे ज्यादा सवाल मत पूछो। इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान होकर बोलता है, लेकिन हमें आदेश मिला है कि। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, मैं जानता हूं तुम्हें क्या आदेश मिला है। कुछ सेकंड की खामोशी होती है। फिर आवाज धीरे लेकिन सख्त लहजे में बोलती है, बस इतना याद रखो, अगर तुमने अभी गलत फैसला लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ जाती हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, आप हैं कौन? कुछ पल चुप्पी रहती है। फिर फोन की आवाज कहती है, अभी नाम जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहता है। पास खड़ा सिपाही पूछता है, सर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर धीरे से फोन नीचे करता है। वह कैप्टन अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा है। इंस्पेक्टर धीरे से कहता है, तुम्हें पता था कि फोन पर कौन है? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, शायद। इंस्पेक्टर पूछता है, शायद?
अर्जुन कहता है, कभी कभी सही समय पर सही आदमी से बात हो जाती है। इंस्पेक्टर कुछ समझ नहीं पाता। पास खड़े दो सिपाही अब भी अर्जुन को घूर रहे हैं। एक सिपाही धीरे से कहता है, सर, आदेश तो साफ था। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेता है। फिर अर्जुन से पूछता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात हो रही है? अर्जुन जवाब देने के बजाय सड़क की तरफ देखता है। कुछ सेकंड बाद वह कहता है, यह जगह बात करने के लिए सही नहीं है। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, क्यों? अर्जुन शांत आवाज में कहता है, क्योंकि जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वे सिर्फ पुलिस नहीं है। इंस्पेक्टर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। मतलब? अर्जुन धीरे से कहता है, मतलब अगर वे यहां पहुंच गए तो हालात खराब हो सकते हैं। पास खड़े सिपाही तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। इंस्पेक्टर गंभीर हो जाता है। इंस्पेक्टर पूछता है, कौन लोग? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है। फिर धीरे से कहता है, अभी उनके बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा है। इंस्पेक्टर झुंझलाकर कहता है, देखो कैप्टन, तुम पहले ही संदिग्ध हो। अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे पता है। इंस्पेक्टर फिर कहता है, तो साफ साफ बात करो। अर्जुन धीरे से कहता है, अगर मैं सब कुछ अभी बता दूं तो शायद मैं जिंदा यहां से नहीं जा पाऊंगा। यह सुनकर आसपास खड़े सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड सोचता है, फिर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन धीरे से बोलता है, बस इतना कि आज रात शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। एक सिपाही चौंक जाता है। क्या? अर्जुन उसकी तरफ देखता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर पूछता है, और अगर ठीक नहीं रहा? अर्जुन गंभीर आवाज में कहता है, तो बहुत लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह गंभीर हो चुका है। वह अर्जुन को गौर से देखता है, फिर पूछता है, और इस सब में तुम्हारा क्या रोल है? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, शायद मैं ही वह वजह हूं जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ है। एक सिपाही हैरानी से पूछता है, मतलब? अर्जुन शांत आवाज में कहता है, मतलब कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, क्यों? अर्जुन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, क्योंकि उनके पास जो चीज होनी चाहिए थी वह अब मेरे पास है। यह सुनकर पास खड़ा सिपाही तुरंत पूछता है, क्या चीज? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है, यही तो समस्या है। इंस्पेक्टर थोड़ा झुंझलाकर पूछता है, कौन सी समस्या? अर्जुन कहता है, अगर मैं अभी बता दूं तो शायद तुम मुझे यहीं रोक दोगे। इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, और अगर नहीं बताया? अर्जुन धीरे से कहता है, तो शायद तुम मेरी मदद करोगे। कुछ सेकंड तक इंस्पेक्टर चुप रहता है। वह अर्जुन को ध्यान से देखता है, फिर पूछता है, तुम चाहते क्या हो? अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, बस इतना कि तुम मुझे अभी जाने दो। यह सुनते ही एक सिपाही तुरंत बोल पड़ता है, सर, यह सही नहीं है। इंस्पेक्टर हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर अर्जुन से पूछता है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम कहां जाओगे? अर्जुन बिना झिझक जवाब देता है, जहां मुझे जाना चाहिए। इंस्पेक्टर फिर पूछता है, और वह जगह कहां है? अर्जुन कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता है, फिर धीरे से कहता है, यही शहर। इंस्पेक्टर हैरानी से पूछता है, तुम शहर में क्या करने वाले हो? अर्जुन की आवाज अब थोड़ी गंभीर हो जाती है। वह धीरे से कहता है, किसी को ढूंढने। इंस्पेक्टर पूछता है, किसे? अर्जुन सीधे उसकी आंखों में देखता है, फिर कहता है, उस आदमी को जिसने मुझे देशद्रोही बनाया है। यह सुनकर इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह जाता है। सड़क पर हवा की आवाज सुनाई देती है। फिर इंस्पेक्टर धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? अर्जुन बिना पलक झपकाए जवाब देता है, हाँ। इंस्पेक्टर पूछता है, कौन? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, अगर मैंने अभी उसका नाम ले लिया तो शायद तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे महसूस होता है कि मामला साधारण नहीं है। वह धीरे धीरे कहता है, कैप्टन अर्जुन, लगता है यह कहानी अभी शुरू हुई है। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी है, आप बस अभी इसमें शामिल हुए हैं। फिर इंस्पेक्टर धीरे से कहता है, तुम कह रहे हो कि किसी ने तुम्हें देशद्रोही बनाया है? अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह फिर पूछता है, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर्स ने खुद तुम्हें सस्पेक्ट घोषित किया है। अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कभी कभी सच को छिपाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है। पास खड़ा एक सिपाही तुरंत बोल पड़ता है, सर, यह आदमी हमें उलझा रहा है। इंस्पेक्टर हाथ उठाकर उसे शांत कर देता है। फिर वह वापस अर्जुन की तरफ मुड़ता है, अगर यह सब एक प्लान है तो हमें पहले से क्यों नहीं बताया गया? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, क्योंकि इस मिशन में भरोसा करने के लिए बहुत कम लोग हैं। इंस्पेक्टर तुरंत सवाल करता है, और तुम हमें क्यों भरोसे के लायक समझ रहे हो? अर्जुन सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी की तरफ देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है,
क्योंकि अभी तक तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेता है। वह कुछ सेकंड तक सोचता रहता है, फिर कहता है, सच कहूं तो मैं अभी भी सोच रहा हूं कि तुम्हें गिरफ्तार कर लूं। अर्जुन बिना घबराए जवाब देता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद वह आदमी बच जाएगा। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, कौन आदमी? अर्जुन धीरे से कहता है, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। पास खड़ा सिपाही उत्सुकता से पूछता है, वह है कौन? अर्जुन उसकी तरफ देखता है और फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोलता है, वह आदमी जिसने सेना की गुप्त जानकारी गलत हाथों तक पहुंचाई है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर चौंक जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन धीरे से जवाब देता है, यही कि असली देशद्रोही मैं नहीं हूं। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, तो कौन है? अर्जुन जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुकता है, फिर कहता है, यही पता लगाने के लिए मैं यहां हूं। अचानक दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सिपाही तुरंत सड़क की तरफ देखता है। वह घबराई आवाज में कहता है, सर, एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। इंस्पेक्टर तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वह अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछता है, यह वही लोग तो नहीं जिनकी तुम बात कर रहे थे? अर्जुन दूर आती हेडलाइट्स को ध्यान से देखता है। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से बोलता है, नहीं, यह पुलिस की गाड़ी है। कुछ ही पलों में एक और पुलिस वाहन चेकपोस्ट के पास आकर रुकता है। दरवाजा खुलता है। उसमें से एक सब इंस्पेक्टर जल्दी जल्दी उतरता है। वह सीधे इंस्पेक्टर के पास आता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। सर, अभी अभी मैसेज आया है। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, क्या? सब इंस्पेक्टर धीमी आवाज में कहता है, आर्मी हेडक्वार्टर्स से आदेश आया है। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या आदेश? सब इंस्पेक्टर धीरे से बोलता है, कैप्टन अर्जुन को देखते ही तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश है। सिपाही तुरंत अर्जुन की तरफ देखता है। वह धीरे से कहता है, सर, अब तो आदेश साफ है। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहता है। वह अर्जुन को ध्यान से देखता है, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा है। इंस्पेक्टर धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि यह आदेश आएगा? अर्जुन बिना झिझक जवाब देता है, हाँ। इंस्पेक्टर हैरानी से पूछता है, फिर भी तुम यहां खड़े हो? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी फैसला नहीं कर पाए हो। इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक जाता है। तुम्हें इतना भरोसा है? अर्जुन शांत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे चेहरे से समझ आ गया है। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या समझ आया? अर्जुन जवाब देता है, तुम सिर्फ आदेश नहीं मानते, तुम सोचते भी हो। इंस्पेक्टर कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहता है। फिर वह सिपाही और सब इंस्पेक्टर से कहता है, तुम लोग थोड़ा दूर जाओ। दोनों कुछ कदम दूर चले जाते हैं। अब सड़क के किनारे सिर्फ इंस्पेक्टर और अर्जुन खड़े हैं। इंस्पेक्टर धीमी आवाज में कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो आगे क्या होगा? अर्जुन तुरंत जवाब देता है, मैं शहर जाऊंगा। इंस्पेक्टर पूछता है, और? अर्जुन कहता है, मैं उस आदमी तक पहुंचूंगा जिसने यह सब शुरू किया है। इंस्पेक्टर गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अर्जुन बिना झिझक जवाब देता है, हाँ। इंस्पेक्टर फिर पूछता है, और अगर तुम गलत निकले? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, तो तुम मुझे खुद गिरफ्तार कर लेना। इंस्पेक्टर हल्की हैरानी से पूछता है, इतना भरोसा है? अर्जुन धीरे से कहता है, मुझे सच पर भरोसा है। कुछ सेकंड की खामोशी होती है। फिर इंस्पेक्टर अचानक पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अर्जुन धीरे से अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालता है। वह एक छोटा सा उपकरण निकालता है। इंस्पेक्टर ध्यान से उसे देखता है। यह क्या है? अर्जुन कहता है, एक स्टोरेज डिवाइस। इंस्पेक्टर पूछता है, इसमें क्या है? अर्जुन धीमी लेकिन गंभीर आवाज में जवाब देता है, वही चीज जिसकी वजह से मैं आज देशद्रोही कहलाया हूं। इंस्पेक्टर की आंखें गंभीर हो जाती हैं। मतलब? अर्जुन कहता है, इसमें वह जानकारी है जो असली देशद्रोही को बेनकाब कर सकती है। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, फिर तुम इसे सीधे आर्मी को क्यों नहीं दे देते? अर्जुन तुरंत जवाब देता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आर्मी में किस पर भरोसा किया जाए। यह सुनकर इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर धीरे से पूछता है, तुम कहना चाहते हो कि? अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ, इस खेल में कुछ लोग बहुत ऊपर तक शामिल हो सकते हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह धीरे से कहता है, अगर यह सच है तो मामला बहुत बड़ा है। अर्जुन सिर हिलाता है, इसीलिए मुझे जल्दी शहर पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर पूछता है, क्यों? अर्जुन सड़क की तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, क्योंकि जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं वह आज रात इसी शहर में है। तुम्हें कैसे पता कि वह आदमी आज शहर में है? अर्जुन कुछ सेकंड सोचता है, फिर धीरे से कहता है, क्योंकि उसने मुझे खुद यहां बुलाया है। यह सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाता है। क्या? अर्जुन धीरे से कहता है, यह सब एक जाल है। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, किसके लिए? अर्जुन शांत स्वर में जवाब देता है, मेरे लिए।
दूर खड़े सिपाही उनकी तरफ उत्सुकता से देख रहे हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा और पास आकर धीमी आवाज में पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन जवाब देता है, जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं वह सोचता है कि मैं अकेला हूं। इंस्पेक्टर पूछता है, और क्या तुम सच में अकेले हो? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अभी तक तो हूं। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड सोचता है, फिर धीरे से पूछता है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन बिना देर किए जवाब देता है, सच। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, और अगर मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लूं? अर्जुन शांत आवाज में कहता है, तो वह आदमी बच जाएगा। इंस्पेक्टर फिर पूछता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? अर्जुन सड़क की तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, क्योंकि वह आदमी बहुत चालाक है। इंस्पेक्टर गंभीर होकर पूछता है, कौन है वह? अर्जुन धीरे से जवाब देता है, वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इंस्पेक्टर पूछता है, मतलब? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, वह इस सिस्टम के अंदर ही है। इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह धीरे से पूछता है, सिस्टम के अंदर? अर्जुन शांत स्वर में कहता है, हाँ। इंस्पेक्टर फिर पूछता है, आर्मी में? अर्जुन सीधे जवाब नहीं देता, वह बस धीरे से कहता है, अगर अभी उसका नाम ले लिया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर पूछता है, क्यों? अर्जुन कहता है, क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है। कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है, फिर इंस्पेक्टर पूछता है, तुम्हें शहर में कहां जाना है? अर्जुन जवाब देता है, पुराने औद्योगिक इलाके में। इंस्पेक्टर पूछता है, वहां क्यों? अर्जुन कहता है, क्योंकि आज रात वह वहीं आएगा। इंस्पेक्टर फिर पूछता है, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? अर्जुन अपनी घड़ी देखता है, फिर कहता है, क्योंकि उसने मुझे वहीं बुलाया है। इंस्पेक्टर हैरानी से कहता है, तुम जाल में फंसने जा रहे हो? अर्जुन शांत स्वर में जवाब देता है, कभी कभी जाल में फंसना जरूरी होता है ताकि शिकारी को पकड़ा जा सके। इंस्पेक्टर हल्का सा मुस्कुराता है, तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब आदमी हो। अर्जुन भी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे कई लोग ऐसा ही कहते हैं। कुछ पल की खामोशी होती है, फिर इंस्पेक्टर धीरे से पूछता है, अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या तुम वापस आओगे? अर्जुन बिना झिझक जवाब देता है, अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर। इंस्पेक्टर कुछ पल तक सोचता है, फिर वह दूर खड़े सिपाहियों की तरफ मुड़कर जोर से कहता है, सब लोग अपनी जगह पर रहो। सिपाही तुरंत चौकन्ने होकर खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर फिर अर्जुन से पूछता है, तुम्हारे पास कितना समय है? अर्जुन अपनी घड़ी देखता है, लगभग 2 घंटे। इंस्पेक्टर पूछता है, 2 घंटे में क्या होने वाला है? अर्जुन धीरे से कहता है, 2 घंटे बाद यह पूरा खेल खत्म हो सकता है। इंस्पेक्टर पूछता है, और अगर नहीं हुआ? अर्जुन शांत स्वर में कहता है, तो शायद यह खेल बहुत लंबा चलेगा। कुछ सेकंड तक इंस्पेक्टर उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। अर्जुन हल्का सा चौंक जाता है, लेकिन फिर वह बस धीरे से कहता है, तुम यह फैसला लेकर बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हो। इंस्पेक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे जोखिम लेना पसंद है। कुछ ही पल बाद अर्जुन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वह गाड़ी में बैठता है, इंजन चालू होता है, गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगती है। इंस्पेक्टर उसे जाते हुए देखता रहता है। कुछ सेकंड बाद एक सिपाही उसके पास आकर पूछता है, सर क्या आपने सही किया? इंस्पेक्टर धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता। सिपाही फिर पूछता है, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? इंस्पेक्टर सड़क की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे लगता है वह सच बोल रहा था। सिपाही धीरे से कहता है, और अगर वह झूठ बोल रहा हो? इंस्पेक्टर गहरी सांस लेता है, फिर धीरे से कहता है, तो आज रात हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उसी समय दूर शहर की दिशा में हल्की चमक दिखाई देती है, और कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला है। पुराना औद्योगिक इलाका, वही रात। शहर के किनारे फैला हुआ पुराना इंडस्ट्रियल एरिया लगभग सुनसान पड़ा है। टूटी हुई फैक्ट्रियों की दीवारें, जंग लगे लोहे के ढांचे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। दूर से एक काली एसयूवी उस इलाके में प्रवेश करती है। गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। कैप्टन अर्जुन दरवाजा खोलकर बाहर उतरता है। ठंडी हवा चल रही है। अर्जुन चारों तरफ नजर घुमाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह जगह खाली नहीं है। अर्जुन धीमी आवाज में बोलता है, अर्जुन, मैं आ गया हूं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है, फिर अचानक अंधेरे में कहीं से आवाज आती है। आवाज, मुझे पता है। अर्जुन धीरे धीरे उस दिशा में देखता है। अंधेरे में से एक आदमी आगे आता है। उसके साथ 2 और सशस्त्र लोग भी हैं। अर्जुन की आंखें उस आदमी पर टिक जाती हैं। फिर वह शांत आवाज में कहता है, अर्जुन, तो आखिर तुम सामने आ ही गए। कर्नल विक्रम। उस आदमी की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाती है। कर्नल विक्रम, तुमने उम्मीद से जल्दी पहचान लिया। अर्जुन धीरे से सिर हिलाता है। अर्जुन, जिस आदमी ने मुझे देशद्रोही बनाया उसे पहचानना मुश्किल नहीं था।
कर्नल विक्रम धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आता है। कर्नल विक्रम, तुम हमेशा बहुत तेज रहे हो कैप्टन। अर्जुन जेब में रखा स्टोरेज डिवाइस कसकर पकड़ लेता है। अर्जुन, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। कर्नल विक्रम हल्का सा हंसता है। कर्नल विक्रम, गलती? अर्जुन, तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। कर्नल विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता है, फिर कहता है, कर्नल विक्रम, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अर्जुन, क्यों? कर्नल विक्रम शांत स्वर में कहता है, कर्नल विक्रम, क्योंकि तुम इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थे। अर्जुन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अर्जुन, मतलब? कर्नल विक्रम, जब लोग सुनेंगे कि एक आर्मी ऑफिसर देशद्रोही बन गया तो उन्हें सेना पर शक होगा। अर्जुन गुस्से में कहता है। अर्जुन, तुमने देश को बेच दिया। कर्नल विक्रम शांत स्वर में जवाब देता है। कर्नल विक्रम, नहीं, मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अर्जुन धीरे से स्टोरेज डिवाइस उठाता है। अर्जुन, इसमें तुम्हारे सारे राज हैं। कर्नल विक्रम के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिखाई देती है। कर्नल विक्रम, मुझे पता है। अर्जुन, इसमें तुम्हारे सारे संपर्क, सारे सौदे और वह सबूत भी है कि तुमने गुप्त जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई। कर्नल विक्रम अचानक ठंडी आवाज में कहता है। कर्नल विक्रम, तो फिर मुझे बस एक काम करना होगा। उसके दोनों आदमी तुरंत बंदूकें उठाते हैं। अर्जुन बिल्कुल नहीं हिलता, वह सिर्फ मुस्कुराता है। कर्नल विक्रम चौंक जाता है। कर्नल विक्रम, तुम हंस क्यों रहे हो? अर्जुन धीरे से कहता है। अर्जुन, क्योंकि यह खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं था। उसी समय दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। कर्नल विक्रम का चेहरा अचानक बदल जाता है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमकने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका पुलिस से घिर जाता है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ आगे आता है। वह जोर से चिल्लाता है, इंस्पेक्टर! कर्नल विक्रम, हथियार नीचे रखो। कर्नल विक्रम अर्जुन की तरफ घूरता है। कर्नल विक्रम, तुमने मुझे फंसाया। अर्जुन शांत आवाज में कहता है। अर्जुन, नहीं, तुम खुद अपने जाल में फंसे हो। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ सेकंड बाद कर्नल विक्रम धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा देता है। उसके आदमी भी हथियार नीचे रख देते हैं। इंस्पेक्टर आगे आता है। वह अर्जुन की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर, लगता है तुम सच बोल रहे थे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है। वह स्टोरेज डिवाइस इंस्पेक्टर को दे देता है। अर्जुन, अब सच छिप नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर सिर हिलाता है। दूर खड़ा कर्नल विक्रम अर्जुन को घूर रहा है। अर्जुन उसकी तरफ देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है। अर्जुन, आज रात असली देशद्रोही पकड़ा गया है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों की लाल और नीली लाइटें चमक रही हैं। कभी कभी सच तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी सच को सामने आने के लिए किसी को सब कुछ खोने का जोखिम उठाना पड़ता है। कैप्टन अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जिस सैनिक ने हमेशा देश की रक्षा की, उसी पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। पूरी दुनिया उसे गद्दार समझने लगी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, सच को सामने लाना। उसने भागने के लिए नहीं, बल्कि असली गद्दार को पकड़ने के लिए यह रास्ता चुना था। उस रात जब कर्नल विक्रम गिरफ्तार हुआ, तो सिर्फ एक अपराधी नहीं पकड़ा गया, बल्कि एक सैनिक की इज्जत भी वापस मिली। इंस्पेक्टर दूर खड़ा अर्जुन को देख रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि कभी कभी सही फैसला लेने के लिए नियमों से ज्यादा हिम्मत और भरोसे की जरूरत होती है। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। एक लंबी रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह जानता था सच की लड़ाई खत्म जरूर होती है, लेकिन सच की रक्षा करने वालों की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही वजह है कि हर देश को ऐसे सैनिकों की जरूरत होती है, जो आरोप सह सकते हैं, लेकिन देश के साथ विश्वासघात नहीं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहता है। अगर उस रात अर्जुन हार जाता, तो क्या असली देशद्रोही कभी सामने आ पाता?